एक महीने में एक बच्चे को अगर एक दफा भी लगे तो 500 ब्लड बैग लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकरीबन हम 900 से 1000 के दरमियान बच्चों को ब्लड लगाते हैं। इस काम के लिए लोग अपनी जमा पूंजी बेच देते हैं। ये वो आदमी है जो फलाही काम करता है। हमारे पास 500 थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको हम जिनकी मुकम्मल जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर है, उनको ब्लड प्रोवाइड करना, उनको मेडिसिन देना। अपनी इस टीम के हमरा जाते हैं मार्केटों के अंदर, थैले लेके जाते हैं, लोगों से भी डोनेशन इकट्ठी करते हैं। दुनिया भर से देखती हैं आंखें और सुनते कानों को। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेब टीवी के शकीन के साथ मैं हूं आपका मेजबान हाफिज अवैस। नाज़रीन, आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हूं जो फलाही काम करता है और खुदा की राह के लिए एक ऐसा काम करता है कि जिस काम के लिए लोग आउट ऑफ कंट्रीज भी जाते हैं, जिस काम के लिए लोग दर बदर रुलते भी हैं, जिस काम के लिए लोग अपनी जमा पूंजी बेच देते हैं। ये वो आदमी है जो फलाही काम करता है। वो फलाही काम क्या है? ये लोगों को ब्लड डोनेट करता है। पहले ये ब्लड लोगों से इकट्ठा करता है और उसके बाद जो थैलेसीमिया के ब्लड के मरीज होते हैं उनको ये ब्लड डोनेट करता है। और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहद ये बंदा है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्लड को डोनेट करता है और मुख्तलिफ शहरों से लोगों को बुलाकर अपने पास उनको फ्री थैलेसीमिया का इलाज करता है। इस भाई से जानते हैं कि ये फलाही काम कैसे और कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। अच्छा, मुझे ये आपने तफसीलन बताना है कि ये जो थैलेसीमिया का आप ये निज़ाम चला रहे हैं, ये किस नाम से थैलेसीमिया का आपने ये नाम रखा हुआ है और कब से ये चला रहे हैं और किन किन चीज़ों के लिए इसके अंदर ये जो फलाही काम है आप करते हैं? ये हमारे इलाके कंगनपुर में एक थैलेसीमिया पेशेंट था अहमद, हमने उसके नाम पर अहमद थैलेसीमिया हॉस्पिटल बनाया और इस नाम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास 500 थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिनको हम जिनकी मुकम्मल जिम्मेदारी वो हमारे ऊपर है, उनको ब्लड प्रोवाइड करना, उनको मेडिसिन देना, उनके अखराजात बर्दाश्त करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा हमारा इदारा कर रहे हैं। और ये जो थैलेसीमिया का आप ये काम कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं और कितनी देर हो गई आपको इसको करते हुए? ये हमने 2016 में इसका आगाज़ किया था और फिर 2023 में आकर के हमने अहमद थैलेसीमिया केयर हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया और गुज़श्ता 3 साल से हमने वहाँ पर अपने हॉस्पिटल में 10,000 से ज़्यादा बच्चों को ब्लड लगाया। मैंने आपको ये भी देखा है कि आप अपनी इस टीम के हमरा जाते हैं मार्केटों के अंदर, थैले लेके जाते हैं, लोगों से भी डोनेशन इकट्ठी करते हैं। जो लोगों से डोनेशन इकट्ठी करनी, इसका क्या मकसद होता है? इसके बाद क्या करते हैं आप इसको लेके? ये डोनेशन हम जमा करते हैं और वहाँ इन बच्चों के लिए, इन बच्चों का मुकम्मल मेडिसिन, इन बच्चों को ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनके खाने के बंदोबस्त वो हमारा इदारा, हमारी फाउंडेशन करती है। तो हमारा अखराजात तकरीबन एक माह के 20 लाख रुपए हैं। तो इतना बड़ा अखराजात मैनेज करना ये हमारी टीम का ही हौसला है कि वो हर दुकान पे जाती है, हर घर में जाते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में जाके बच्चों से भी अपील करते हैं और इस तरह फंड जमा करते हैं और ला करके इन बच्चों का बेहतरीन तरीके के साथ इलाज करते हैं। आपके पास एक मंथ के अंदर कितने बच्चे इलाज करवाते हैं? जो एक महीने के अंदर कम बेश कितने बच्चे आते हैं आपके पास इलाज करवाने के लिए? हमारे पास 500 बच्चे के करीब रजिस्टर्ड बच्चे हैं। इनमें से कुछ बच्चे होते हैं जिनको महीने में एक दफा लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको महीने में 3-3, 4-4 दफा ब्लड लगता है। तो अगर हम एवरेज लगाएं, एक महीने में एक बच्चे को अगर एक दफा भी लगे तो 500 ब्लड बैग लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा तकरीबन हम 900 से 1000 के दरमियान बच्चों को ब्लड लगाते हैं। आप 900 से 1000 बैग जो होता है ये एक माह के अंदर कैसे इकट्ठा कर लेते हैं और कहाँ कहाँ से इकट्ठा करते हैं? पाकिस्तान के किसी भी कोने से हमारी सेटिंग बन जाए ब्लड डोनेशन कैंप की, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुजरांवाला हो, गुजरात हो, सियालकोट हो, उकाड़ा हो, हम जहाँ पर भी हमारी सेटिंग बन जाती है हम वहाँ पर चले जाते हैं। कोई कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, फैक्ट्री हो, मोहल्ला हो, घर हो, किसी भी जगह पर, किसी डेरे पर हमारे कैंप की सेटिंग बन जाती है जहाँ पर हमें 5, 10, 20 जितने भी बैग मिल जाए हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल है वो कौन सा ब्लड इकट्ठा करने में मुश्किल पेश आती है? और आप मुझे ये बताइएगा जो थैलेसीमिया होता है ये जरा तफसील से बताइएगा, थैलेसीमिया का असल मकसद क्या है और ये क्या बीमारी होती है जो बच्चों को लग जाती है? सबसे मुश्किल ब्लड वही होता है जो वक्त पर हमें मिले ना, लेकिन फिर भी देखते हैं तो ए बी नेगेटिव ब्लड ऐसा ब्लड है कि हमें ये एक ब्लड बैग लेने के लिए गुजरांवाला तक भी जाना पड़ता है। तकरीबन 200 किलोमीटर सफर तय करना पड़ता है, वो सिर्फ एक बच्चे के ये ब्लड लगाने के लिए। ए बी नेगेटिव क्योंकि बेटा रियल ब्लड है, नहीं मिलता, तो इतना सफर भी हमें करना पड़ता है। तो ये थैलेसीमिया जो बीमारी है ये एक मौरूसी बीमारी है जो वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है। यानी कि जो वालिदैन जो हैं जब दो शादी करना चाहते हैं, मियाँ बीवी शादी करना चाहते हैं, जोड़ा शादी करना चाहता है, तो वो शादी से पहले अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट नहीं करवाता। अगर वो अपना HB इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट करवा ले, दोनों कैरियर हों, तो वो आपस में शादी ना करें, अगर शादी कर लें तो बच्चा पैदा ना करें। तो अगर वो शादी से पहले ये टेस्ट करवा लें
तो ये इस बीमारी पर हम काबू पा सकते हैं। ईरान जैसा मुल्क है, उन्होंने ये कानून लागू किया हुआ है कि शादी से पहले निकाहनामे के साथ ये थैलेसीमिया का टेस्ट लगाएंगे, तो उन्होंने इसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर ये कानून नाफिज हो जाए, अगर ये कानून बन जाए कि पाकिस्तान में शादी से पहले एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेस्ट जो है थैलेसीमिया का दोनों मियां बीवी का करवाया जाए, तो फिर उसके बाद निकाह हो तो इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। इसके अलावा इसका कोई भी हल नहीं है। और जो थैलेसीमिया का मरीज होते हैं, इनको कब कितनी देर तक ब्लड लगता है कि ताउम्र इनको ब्लड ही लगता रहता है? ये जब बच्चा 6 माह से 1 साल का होता है, इसको ब्लड लगना शुरू हो जाता है। तो ये जब तक जिंदा है, जितनी भी इसकी जिंदगी है, इसकी जिंदगी खून के ऊपर है कि इसको महीने में 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा सिर्फ खून लगाया जाए। इसके अलावा सिर्फ एक हल है इसका, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट बच्चे का करवाया जाए। हम देख रहे हैं कि अभी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी इसका ये बोन मैरो कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। एक बच्चे के ऊपर तकरीबन 50 लाख रुपए खर्चा आता है। अगर हम हिंदुस्तान में करवाएं, इंडिया में करवाएं, तो 2 करोड़ रुपए एक बच्चे का खर्चा है। इसके अलावा इसका और कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में कोई इलाज मौजूद, पूरी दुनिया में कोई इसका इलाज मौजूद नहीं है। जो हमारे देखने वाले और सुनने वाले हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि अहमद थैलेसीमिया के नाम से इनका ये मुहिम चली हुई है, इनका एक ये तहरीक बनी हुई है। खुदा की राह के लिए आप इनको ब्लड डोनेट करें। क्या पता आपके ब्लड की वजह से किसी के बच्चे की जान बच सके। आपने सुना है कि भाई कह रहे हैं कि एक मरीज को 1 महीने के अंदर कमोबेश 1 दफा से लेकर 3 दफा भी ब्लड लगता है। नादिन, मैं कसूर के इलाका कंगलपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर ये अहमद थैलेसीमिया के नाम से एक तहरीक चली हुई है। और हम यही कहेंगे कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी देखने और सुनने वाले लोग हैं, वो खुदा इस पर जरूर गौर करें और इनका जरूर साथ दें, ताकि इनकी मदद की वजह से, आपकी किसी मदद की वजह से किसी के बच्चे की जान बच सके। और लाजमी नहीं है कि आप इनको सिर्फ और सिर्फ ब्लड डोनेट करें, आप इनको किसी भी तरह से कोई भी चीज डोनेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये लोगों में बासानी तरीके से ये जो ब्लड है इसको फ्राहम कर सकें। अगली वीडियो के साथ हमें याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।